दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार जो है प्रदेश के दिव्यांगों को भी बड़ी राहत देने वाली है। जल्द ही राजस्थान में दिव्यांगों को स्कूटी वितरण किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसके बाद करीब 1 से 1.5 महीने के बाद स्कूटी वितरण का काम होगा। वहीं बात की जाए स्कूटी वितरण की, तो राजस्थान में स्कूटी वितरण मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटी का वितरण किया जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें होती है जो आवेदक को पूरी करनी होती है। बाकायदा इसके लिए सरकार सर्टिफिकेट जारी करती है। बड़ी खबर, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए बार बार नहीं देना पड़ेगा शुल्क, लागू हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सिस्टम। राजस्थान में अब परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब बार बार रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीदवार को आवेदन शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि अब सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में सभी परीक्षार्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली शुरू की गई है। इसके माध्यम से आवेदक राज्य की सभी सरकारी परीक्षाओं में सरलता से बैठ पाएंगे। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा बयान, कहा कि हमारी कोशिशों के ही कारण लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वापस आ रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाओं के कारण लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस सरकार आ सकती है। सरकार आ सकती है और सरकार आ रही है, इसमें बहुत फर्क होता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। योजनाओं से पब्लिक परसेप्शन बदलता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुत सी चीजें करनी होती है। उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। मुझे पता है कि हम कहाँ कमजोर हैं और कहाँ ठीक हैं। बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर अवैध घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के लिए नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन को लॉन्च किया है। इस दौरान गहलोत सरकार आतंकियों को छोड़ने का आरोप लगाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट मामले में वसुंधरा सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई, लेकिन गहलोत सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया है। नड्डा ने गहलोत सरकार पर अवैध घुसपैठियों को बसाने का भी आरोप लगाया। बड़ी खबर, भाजपा ने शुरू कर दी है राज्य में कमल खिलाने की तैयारी, शुरू कर दिया नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा की कोशिश है कि आगामी चुनाव में वो राज्य में अपना कमल खिला पाए। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए भाजपा ने राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू किया है। राजस्थान के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का कहना है कि राज्य की जनता मौजूदा सरकार से परेशान हो चुकी है। जनता मूलभूत सुविधाओं को लेकर काफी परेशान है, जिसका आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में गैंगरेप, बॉयफ्रेंड के सामने लड़की से 4 लड़कों ने की दरिंदगी। जोधपुर पुलिस ने देर रात 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। उनमें से 3 जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं। एक जिसकी उम्र करीब 30 साल है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। चारों को कोर्ट में पेश किया गया है और अब जेल भेजने की तैयारी है। पुलिस ने बताया कि अजमेर जिले के ब्यावर इलाके से एक लड़का और लड़की भागकर जोधपुर पहुंचे और दूसरे शहर में जाने की तैयारी कर रहे थे। जोधपुर तक बस से आए थे, उसके बाद वो एक होटल में गए, जहां पर कुछ लड़कों ने उनके साथ छेड़खानी की। बड़ी खबर, राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा की अपराधियों को सख्त चेतावनी, कहा कि या तो सुधर जाओ या फिर प्रदेश छोड़ दो। पुलिस के महानिरीक्षक उमेश मिश्रा एक दिन के जोधपुर दौरे पर रहे और यह चुनाव से पहले संभाग के सभी अधिकारियों के साथ संगठित अपराध और अपराधियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और रेंज आईजी जय नारायण शेर सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और पुलिस कमिश्नरेट के सभी डीजीपी मौजूद रहे। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि पुलिस के जवानों को साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। हमने यह सैटेलाइट आदेश नहीं निकाला है, इसको स्वैच्छिक रखा है। बड़ी खबर, सर्वे में आए अच्छे नतीजे तभी मिलेगा टिकट, 2 महीने पहले फाइनल हो जाएगी उम्मीदवारी। कांग्रेस में कोई कोटा सिस्टम नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी बन गया हो तो जरूरी नहीं कि उसको टिकट मिल जाएगा। उम्मीदवारी के क्राइटेरिया में फिट बैठने वालों को टिकट दिया जाएगा। क्राइटेरिया जैसे वह कार्यकर्ता जो मेंबर है उसका नाम सर्वे में आ रहा, जमीन पर उसकी मजबूती और जीत की संभावनाएं भी प्रबल है, ये सब देखने के बाद ही उसे टिकट मिल पाएगा। पिछली बार भी ऐसे 10 से 12 लोगों को टिकट दिया गया था। इस बार भी जो पोटेंशियल लोग हैं उन सभी को टिकट मिलने की उम्मीद है। बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जीतने की क्षमता वाले उम्मीदवारों की जगह अपने बेटे बेटियों को टिकट की पैरवी करने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। रंधावा ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की भावना कहां से लेकर आओगे? आप तो मरे जाते हैं कि मेरे बेटे को टिकट नहीं दिया तो जहर खा लूंगा। जो दूसरा वर्कर है उसका टाइम कब आएगा? रंधावा कांग्रेस मुख्यालय में बैठक में बोल रहे थे। रंधावा ने कहा कि अगर किसी लीडर का बेटा कैपेबल है तो आ जाए और अगर कैपेबल नहीं है तो हम कांग्रेस को बर्बाद होने नहीं देंगे। आज कोई जिलाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है तो आप भी एमएलए बन सकते हैं।
बड़ी खबर राजस्थान में लव जिहाद फिर से, जुनैद ने रोहित बनकर किया रेप। दिल्ली निवासी युवती बोली गांव गई तो पता चला पहले से शादीशुदा है। युवती ने रिपोर्ट में बताया कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूं। जुनैद खान उर्फ जुम्मा खान से फरवरी 2022 में अलवर में एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी। शादी समारोह में जुनैद ने अपना नाम रोहित प्रधान बताया। इसके बाद उसने मेरी इंस्टाग्राम आईडी के जरिए मुझसे बातें करने लगा। जुनैद ने इंस्टाग्राम आईडी रोहित प्रधान के नाम से बनाई हुई थी, इसलिए उस पर शक नहीं हुआ। मैं भी उससे बातें करने लगी। दोस्ती होने के बाद वह घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देकर पैसे ऐंठने लगा। युवती को बाद में पता चला कि रोहित प्रधान जुनैद खान है। बड़ी खबर डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट से विधायक राजकुमार रोत ने सीएम अशोक गहलोत के पिछले दिनों एक जनसभा में दिए बयान पर जवाब दिया। राजकुमार रोत ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत पिछले दिनों जब डूंगरपुर के थाना आए थे तो उन्होंने कहा था कि बीटीपी में हम 2 विधायकों का कोई भविष्य नहीं है, ऐसे में उनको कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। रोत ने कहा कि मैं सीएम गहलोत को बताना चाहता हूं कि अब हमारा बीटीपी से कोई संबंध नहीं है। इस दौरान उन्होंने हमें भी टारगेट किया था, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के अस्थिर होने पर हम दोनों विधायकों ने सरकार का समर्थन किया था, जिसकी वजह से सरकार गिरने से बच गई। ये बात सीएम खुद भी जानते हैं। उस समय अगर हम उनके साथ नहीं होते तो आज वो सीएम नहीं होते। बड़ी खबर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान को शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने गलत बताया। अलवर के विजयनगर ग्राउंड पर प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा वाचन कर रहे और बात करते हुए शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा कि यह श्रेष्ठता नहीं है, आपका चेहरा आपकी पहचान नहीं है, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं उसका अनुवादन करें, उसे अपने ऊपर लेकर देखना चाहिए कि क्या कुछ कहना सही है या नहीं। किसी नारी, स्त्री व सौभाग्यवती महिला के लिए शब्द अच्छे हैं क्या? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को गलत बताया। बड़ी खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचे और राजस्थान में नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन को लॉन्च किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि यूपीए का मतलब है उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार ने पक्षपात करने का काम किया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में वसुंधरा सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई और जेपी नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। वहीं बांग्लादेश से आए रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है। उनके वोटर आईडी और आधार कार्ड बनाने का काम गहलोत सरकार ने किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि गहलोत के परिवार के लोग हजारों करोड़ के टेंडर ले रहे हैं। गहलोत परिवारवाद को पोषित करने में लगे हैं। भरतपुर के एक मंत्री के पति पर रेप और मर्डर के चार्ज है, लेकिन गहलोत उन्हें बचाने का काम भी कर रहे हैं।